तो दोस्तों आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल के वीडियोस में। तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि मैं जो है अपने चैनल पे हर एक प्रकार के टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो, चाहे कोई ऐप से रिव्यू या फिर किसी प्रकार का वीडियो है, मैं बनाता रहता हूँ। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे दोस्तों कि रैम और रोम। आप लोगों को ये तो बिल्कुल आसानी से पता होगा कि रैम और रोम होता क्या है। अगर नहीं पता है दोस्तों तो आज एक ही वीडियो में आप लोग रैम और रोम का डिफिनीशन होता क्या है उसके बारे में डिटेल और कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी और रैम और रोम में अंतर क्या है। दोस्तों मेन मेरा क्वेश्चन यह है कि रैम और रोम में अंतर क्या है, इसके साथ साथ आप लोग इसका डिफिनीशन भी जानेंगे। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो पे क्लिक किया है तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। दोस्तों अगर आप लोग एक वीडियो देख लिए एक बार तो आप लोगों को दोबारा कभी भी रैम और रोम के डिफरेंस और रैम और रोम के डिफिनीशन की वीडियोस कभी भी नहीं देखनी पड़ेगी लाइफ में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस। तो मेरा टॉपिक क्या है दोस्तों कि रैम और रोम में क्या अंतर है। तो चलिए आज रैम और रोम के अंतर को जानते हैं। कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप की होती है, यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी है होती है वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड ड्राइव और डीसी आदि आते हैं। रैम और रोम दोनों का इस्तेमाल कंप्यूटर और टैबलेट आदि में होता है। ये दोनों ही कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। आइए पहले रैम के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं ताकि इनके बीच का अंतर आसानी से समझा जा सके। दोस्तों हम लोग इसका जो डिफिनीशन थोड़ा सा लेंगे क्योंकि हमें ये आसानी से इसका अंतर जो हम लोग समझ सकें। तो रैम क्या है, रैम एक तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है। इसका फुल फॉर्म रीड एक्सेस मेमोरी होता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा इसमें वोलेटाइल मेमोरी, मेन मेमोरी और फिजिकल मेमोरी भी कहा जाता है, यानी इसे हम लोग वोलेटाइल मेमोरी, मेन मेमोरी और फिजिकल मेमोरी भी कह सकते हैं। इसकी मदद से कंप्यूटर एक ही समय में बहुत से काम एक साथ कर पाता है, यानी दोस्तों एक ही साथ में बहुत सारे काम को कर लेगा। इस मेमोरी में हम कितनी भी बार कुछ लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं और देख भी सकते हैं। रैम में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके नहीं रखा जा सकता क्योंकि एक अस्थायी मेमोरी होती है, यानी जो है दोस्तों एक अस्थायी मेमोरी होती है, इसमें हम किसी भी डेटा को अस्थायी रूप से नहीं रख सकते। और रैम की प्रोसेसिंग काफ़ी तेज़ होती है और ये मेमोरी डेटा को केवल उतने समय के लिए स्टोर रखती है जितने समय तक कंप्यूटर का स्विच ऑन रहता है। यानी दोस्तों अगर जब मेरा स्विच बंद होगा, लाइट ऑफ होगी, तो ये जो रैम का जो है पूरा प्रोसेसिंग काम है जो भी होता है वो सब ख़त्म हो जाता है। दोबारा ऑन करने पे उसे दोबारा हमें खोलना पड़ता है। रैम दो प्रकार का होता है, यानी स्टैटिक, इसे हम बोल सकते हैं SRAM यानी स्टैटिक SRAM या फिर डायनामिक DRAM। अब जानते हैं रोम के बारे में, यानी दोस्तों हम लोग रोम के बारे में भी कुछ जान लेंगे। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें प्रोग्राम्स पहले से ही स्टोर रहते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता और ना ही हटाया जा सकता है, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी या फिर लाइट कट जाने के बाद भी ये जो इसमें डेटा होता है परमानेंट होता है, क्योंकि ये अगर इसे की लाइट कट गई कंप्यूटर की, कंप्यूटर हम बंद कर दिए तब पर भी ये जो है ख़त्म नहीं होगा। मेरे कंप्यूटर में, मेरे लैपटॉप में, मेरे जो है मतलब मेमोरी में हमेशा के लिए सेव रहता है। रोम के तीन प्रकार होते हैं, इसे हम प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम के नाम से जानते हैं, आप लोगों को पता होगा दोस्तों। तो हम लोग जानते थे थोड़ा सा डिटेल में कि प्रोम को क्या कहते हैं। तो परमामेबल रीड ओनली मेमोरी बोल सकते हैं। ई प्रोम को इजरेबल परमामेबल रीड ओनली मेमोरी बोल सकते हैं और ई प्रोम को इलेक्ट्रिकल परमामेबल रीड ओनली मेमोरी बोल सकते हैं। अब दोस्तों आइए अब रैम और रोम के अंतर को जान लेते हैं। मेरा जो मेन टॉपिक था दोस्तों, आप लोग डिफिनीशन सुन लिया रैम और रोम का। अब हम लोग जानेंगे कि रैम और रोम का अंतर होता क्या है। तो रैम का इस्तेमाल टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होता है जबकि रोम परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी दोस्तों जो रैम होता है उसको टेम्परेरी हम यूज करते हैं, बंद करते हैं, ख़त्म हो जाता है, और रोम जो होता है उसे परमानेंटली यानी एक बार कर दिए तो हमेशा के लिए मेरे कंप्यूटर लैपटॉप में हमेशा के लिए रहेगा। रैम के बिना पावर के डेटा सेव नहीं रहता जबकि रोम के बिना पावर भी डेटा सेव रहता है।
रैम में डेटा स्टोर होने से ज़्यादा समय नहीं लगता, जबकि रोम में डेटा स्टोर होने में ज़्यादा समय लगता है। जैसे दोस्तों मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझा दूं कि अगर मैं कोई जो है ऑनलाइन कोई भी चीज़ अगर ओपन करता हूं, आप लोग जा करके यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप या गूगल ब्राउज़र कहीं पे ओपन करेंगे तो उसके ओपन होने में टाइम नहीं लगेगा, वो फटाक से डाउनलोड होगा और हमें दिखा देगा, यानी इसे हम रैम बोल सकते हैं। और रोम जो होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक पेन ड्राइव है, चिप है, स्टोरेज वाला जो भी सिस्टम होता है, अगर उसमें हम उसे डाउनलोड करते हैं तो उसको डाउनलोड करने में अधिक टाइम लगता है। दोस्तों आप लोग एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। रैम को सीपीयू के ज़रिए एक्सेस किया जा सकता है, जबकि रोम को सीपीयू से एक्सेस नहीं किया जा सकता। रैम के बिना मदरबोर्ड काम नहीं कर सकता, जबकि रोम के बिना मदरबोर्ड के काम करने के लिए कंपल्सरी नहीं होता। यानी दोस्तों अगर मेरे रैम के बिना अगर मदरबोर्ड काम नहीं करेगा, लेकिन अगर रोम के बिना जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती कि रोम के बिना मेरा मदरबोर्ड काम नहीं करेगा। रैम की प्रोसेसिंग फास्ट होती है, जबकि रोम की प्रोसेसिंग बहुत ही स्लो होती है, बहुत नहीं कह सकते दोस्तों, कुछ स्लो होती है उससे। और इसके बाद में रैम महंगी मेमोरी होती है, जबकि रोम तुलनात्मक रूप से सस्ती होती है। यानी दोस्तों अगर रैम के अपेक्षा देखा जाए तो रोम जो है हमें कुछ सस्ते दामों में मिल जाती है, मार्केट में उपलब्ध होती है। रैम का साइज़ बहुत बड़ा होता है, यानी 64 MB से 16 GB हो सकता है, जबकि रोम की साइज़ इससे कम होती है। और दोस्तों इसके आगे हम लोग अगर कुछ और एक आध ठो मतलब डिफरेंस लें इसमें, तो जैसे हम लोग मान लीजिए बोल सकते हैं रैम के डेटा को बहुत बार देखा, पढ़ा और मिटाया जा सकता है, जबकि रोम के डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। नहीं दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ डिफिनीशन में ही। तो दोस्तों अब आप रैम और रोम के बीच अंतर को समझ गए होंगे। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को बिल्कुल पसंद आया होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की मेरी जानकारी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इस तरह की जानकारी के लिए तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ आप लोग बिल्कुल आसानी से शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, तथा इसी तरह के टेक्निकल से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे वीडियो को अगर आप लोग चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।